भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं और उनका अंतिम समय सुधारने के लिए ही भगवान आए हैं। कुंती मैया के मन में भाव आया, मैंने स्तुति करी इसलिए आए। अर्जुन सोच रहे मेरे सखाए मेरे लिए आए हैं। द्रौपदी विचार कर रही हैं, मैंने साड़ी के पल्लों से इनके हाथ को बांधा था इसलिए आए हैं। और सुभद्रा सोच रही है मेरे सगे भाई हैं इसलिए आए हैं, मेरे कारण आए हैं भैया। किंतु कृष्ण क्यों आए भैया? कृष्ण कौन है जो सबके प्यारे हैं और किसी के होने भी नहीं वाले? सबसे न्यारे हैं, वह मात्र प्रेम के सिद्धांत को मानते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं सिर्फ प्रेम बंधन को मानता हूं, मैं तो भक्त के प्रेम को मानता हूं। इसलिए भगवान भीष्म के लिए आए। मैं अपने भीष्म के लिए वापस आया हूं। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। मैया, संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य होता है, लेकिन मृत्यु महोत्सव बन जाती है, मंगलमय हो जाती है, पुण्यमयी हो जाती है, उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। आज भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी ये देखने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने भीड़ लगा दी। अच्छा, भगवान की स्तुति कितनी बार करनी चाहिए? संत भाव देते सुबह दोपहर शाम सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंत काल में भगवान की स्तुति करो। अब यहाँ पर अर्जुन दुख में स्तुति करते हैं, कुंती जी सुख में स्तुति करती हैं और भीष्म पितामह अंत काल में स्तुति करते हैं। तात्पर्य ये है कि भगवान की स्तुति सुखावसान है, दुखावसान है, देहावसान है, इन तीनों समय में करनी चाहिए। बाणों की शैया पर लेटे लेटे भीष्म जी प्रभु द्वारिकानाथ का ध्यान कर रहे हैं और काल से कह रहे, ए काल, मैं तेरा नौकर नहीं हूं, नौकर नहीं हूं। मेरी मृत्यु उत्तरायण में होगी क्योंकि मैं अपने कृष्ण का सेवक हूं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं आऊंगा, अंतिम समय में मैं आऊंगा। मैं तो उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, बस उनका दर्शन होगा और मैं प्राणों का त्याग करूंगा। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशिवट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मैया, भगवान ने भीष्म पितामह को वचन दिया। जब कौरव पांडव युद्ध हो रहा था उस समय एक दिन शिविर में दुर्योधन भीष्म पितामह से कहने लगा,
दादाजी, युद्ध के 8 दिन बीत गए, अभी तक पांडवों पे आंच तक नहीं आई और वह विजय होते जा रहे हैं, हम कब विजय होंगे? बोले तुम रात्रि में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना। ठीक है। रात का समय हुआ, मध्य रात्रि हुई, भानुमति जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी ठाकुर जी टपक गए बीच में। ठाकुर जी आए और बोले देखो दादाजी अपने घर के हैं, जब इच्छा हो तब चली जाना, अभी रात्रि के समय में क्या दादाजी को परेशान करेंगे आप, अभी रहने दीजिए, सुबह चली जाइएगा आराम से। भानुमति भगवान की बात मान गई। अब भगवान सीधा पहुंचे द्रौपदी के पास। द्रौपदी से कहा, देवी द्रौपदी जल्दी उठो, बहन उठो, हमें आशीर्वाद प्राप्ति के लिए भीष्म पितामह के पास जाना है। ठीक है प्रभु। तुरंत द्रौपदी तैयार हो गई, मुंह पे घूंघट कर लिया और भगवान ने कहा एक शब्द भी मत बोलना, वहां चुपचाप जाना, प्रणाम करना, वो आशीर्वाद देंगे और बाहर आ जाना। ठीक है प्रभु, मैं चुप रहूंगी। द्रौपदी गई, प्रणाम किया, भीष्म पितामह को लगा भानुमति आई हैं और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। ये सुनकर द्रौपदी ने पूछ लिया, दादाजी क्या आपका आशीर्वाद सच होगा? द्रौपदी की आवाज सुनते ही भीष्म पितामह ने बोला, आप कौन हो देवी? पितामह, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। पितामह बोले, पुत्री मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, ये सच ही होगा। पांडवों को मारने की मैंने प्रतिज्ञा आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं की है, किंतु तुम्हें आशीर्वाद मैंने सच्चे हृदय से दिया है, इसलिए पांडवों की विजय होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह ने। फिर भीष्म पितामह बोले, अच्छा देवी तुम किसके साथ आई हो, क्योंकि इतने बड़े राजघराने की स्त्री अकेली तो आएगी नहीं। मेरे साथ एक ग्वाला आया। अच्छा, उस ग्वाले का दर्शन कराओ तो मुझे जरा, वो बाहर द्वार पर ही खड़े हैं। अच्छा, भगवान ने अपने घुंघराले बालों को पीछे जमे अच्छे से बांध लिया है जुड़, और ऊपर से ऐसे ग्वाले, कई बार धूप के कारण लोग ऐसे मुंह पर पट्टा बांध लेते हैं पूरा, वैसे भगवान ने अपनी पीतांबरी से पूरा पट्टा बांध रखा है। अब भगवान बाहर खड़े हैं लाठी डंडा लेकर के ऐसे। इधर भीष्म पितामह बाहर आए, प्रणाम किया, बोले ठाकुर जी मुझे पता था ग्वाले हो आप ही आओगे इनके साथ, क्योंकि मैंने बुलाया तो भानुमति को था, द्रौपदी आई हैं तो आपने ही किया होगा, ये सब मुझे पहले से ही पता था। और आज ध्यान में मुझे आपका यही स्वरूप दिख रहा था, आज मुझे आपका द्वारिकाधीश का स्वरूप नहीं दिख रहा था। अच्छा, अब आपने आशीर्वाद दे दिया है तो वो तो सच होगा ही, लेकिन प्रभु मैं भी आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना? जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, 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 यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, दर्श ना दिखावे,
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इसलिए हे प्रभु, मेरी राज रखने के लिए आपसे मात्र एक ही प्रार्थना है, अंतकाल में मेरी जैसी भी स्थिति हो, मेरी लाज रखने के लिए आइएगा। भगवान बोले ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, वचन देता हूँ, मैं अवश्य आऊंगा। आज भगवान अपना वचन सफल करने के लिए, वचन पालन करने के लिए ही भीष्म पितामह के पास आए हैं। भगवान बोले दादाजी, धर्मराज युधिष्ठिर को लगता है कि उन्होंने ही सबको मारा है, उनके कारण ही सबका सर्वनाश हो गया है। आप इनके मन का संशय दूर करें। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म इत्यादि का संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। भीष्म पितामह जब राज धर्म का व्याख्यान कर रहे थे, तभी द्रौपदी जी बोली, पितामह, जब मेरा चीर हरण हो रहा था उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया? बोले, बेटा देवी, उस समय मैं उस दुष्ट दुशासन के अन्न से पला था, इसलिए मैं अपने ज्ञान का पालन नहीं कर पाया। लेकिन अब इन बाणों से वो सारा रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है, इसलिए ये ज्ञान मैं युधिष्ठिर को दे रहा हूँ। मैया, इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए आप जो धर्म अर्जित कर रहे हैं वह शुद्ध हो, सात्विक हो। पितामह धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे, तभी वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए पितामह की आंखों से अश्रु गिरने लगे। चरणों में चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं मिले, इसलिए पितामह ने पुष्पताग्रा छंद से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। ककुलावृतान्ननाजं विजय सखे प्रतिरस्तु मे नवद्या। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। तुरगर जो विधोम वे
तस्य मम निशितशरैर्विभीद्यमान त्वच विलसत् कवचेषु कृष्णयात्मा सपदि सखिवचो निशाम्य मध्ये स्थितपरयोर्बलयोर्रथं निवेश्य निजपलयोर्बलयोर्रथं निवेश्य स्थितवति परसैर्निकायुरक्षा हृतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वतपुङ्गवे विभूमि भगवति शाश्वतपुङ्गवे विभूमि भगवति शाश्वतपुङ्गवे विभूमि। पितामह बोले, प्रभु मेरी छोटी सी विनती है, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। भगवान बोले, पितामह आप तो ब्रह्मचारी हैं, भला आपकी बेटी कैसे हो सकती है? पितामह बोले, इति मति, ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, मैं इसका विवाह ही आपसे करना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा, आपकी मति की योग्यता क्या है? पितामह बोले, मैं मति तृष्णा। सरकार, मति में 3 तृष्णा होती है, मेरी तृष्णा, मेरी बुद्धि में एक भी तृष्णा नहीं है। पहले थी लेकिन अब नहीं है। अच्छा, मुझसे क्यों विवाह करना है? तो बोले, तीनों लोकों में सबसे सुंदर, तमाल पत्र के वर्ण के समान, श्याम वर्ण वाले, जिनके मुख कमल पर लटकती घुंघराली इलके सूर्य की किरणों के समान पीतांबर धारण करने वाले श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। बोले, पग धोत्र शाम मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं, पग धोत्र शाम मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं, जब प्राण तन से निकले, सिर चरण रज लगा, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद गर्जो विधूम विश्वक कचलुदित श्रमवाति अलंकृतस्य मम निशित शरैर विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध के समय घोड़ों के टाप से उड़ती हुई धूल आपके चरणों, आपके चारों ओर उड़ने वाले बालों से पसीने की बूंद निकल रही थी, जिसके कारण आपके मुख की शोभा और बढ़ रही थी। ऐसे प्रभु आपके चरणों में मेरी आत्मा लगी रहे।
त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। कानो जड़ाऊ बाली लटकी लटे हो काली, काली लटकी लटे हो काली, कानो जड़ाऊ बाली लटकी लटे हो काली, कानो जड़ाऊ बाली काली, देखो छटा निराली जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। स्वनिगममपः यमत्प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रतस्थः, चरणोभ्ययाच्चलत्कुर्हरितवहन्तुमिवं गतोत्तरीय। हे वासुदेव, मुझे अभी भी याद है आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भूल गए थे। वासुदेव गर चक्र न धरे तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी शांतनु सुत न कहाऊं। मैं जानता हूं जब जब भगवान और भक्त के बीच झगड़ा हुआ है तब तक भक्ति ही जीता है, भगवान ने भक्त को ही जीता है। प्रभु, जब मेरी प्रतिज्ञा को जिताने के लिए, मुझे जिताने के लिए आप रथ का परिघ लेकर के दौड़े थे, उस समय पृथ्वी डोल गई थी, डगमगा गई थी। तब आपके पीतांबर ने उस पृथ्वी से लिपट करके पृथ्वी को सांत्वना दी। अभी तो बहुत समय है, जब आपका पीतांबर गिरा था वो मुझे अभी भी याद है, पर अब मैं चाहता हूँ कि उस समय मेरे कारण आपके पीतांबर का अपमान हुआ था, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो उस समय आपकी पीतांबरी आपके शरीर पर हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज पदयोर बलयोर रथम निवेश्य, स्थितवति परसई निकायुरक्षणा, ऋतवति पार्थ सखे रतिर ममास्तु। युद्ध के समय में आपने अपने सखा अर्जुन की बात मानकर रथ को विपक्ष और पक्ष के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था।
और आप विपक्ष के एक एक योद्धा का परिचय करा रहे थे। उस समय आप एक एक योद्धा का परिचय कराकर उसकी आयु का हरण कर रहे थे। क्या आपका अर्जुन को परिचय कराना आवश्यक था? जो अर्जुन हम सबकी गोद में पला बढ़ा, क्या वो हम सबको नहीं पहचानेगा? ये मात्र आपकी लीला का ही भाग था। आप परिचय के माध्यम से सभी योद्धाओं की आयु हरण कर रहे थे, किंतु मेरे मन में कोई भय नहीं था। मैं तो तब भी वही सोच रहा था, मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले, जाऊं घोर से जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रभु आपसे एक और अरज है बस। क्या? ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी हरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की अद्भुत स्तुति गाई और अंत में भगवान की रास लीला में निमग्न होकर इस पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की।